अस्सलामुअलैकुम सामीन। 15 रबीउल सानी की तारीख शुरू हो चुकी है, 10 नवंबर है। ख़बर का उन्वान है, आज़म खां को अदालत से आज फिर झटका लग गया है। ख़बर थोड़ी तफसील से सुनिए। इश्तियाल अंगेज़ यानी भड़काऊ भाषण देने के मामले में निचली अदालत के फैसले पर स्टे के लिए आज़म खां की अर्जी को रामपुर की सेशन कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर के सेशन कोर्ट को आज ही आज़म खां के इस मामले में यानी अपील के स्टे के मामले में सुनवाई के लिए अहकाम दिए थे। 24 घंटे पहले हमने भी ये खबर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेशन कोर्ट आज़म खां की अपील पर विचार करे, गौर करे। तो आज सेशन कोर्ट ने गौर किया और गौर करने के बाद रामपुर की सेशन कोर्ट ने आज़म खां की अपील को खारिज कर दिया है। आज ज़िला यानी जो सेशन कोर्ट है उन्होंने आज़म खां की अपील को खारिज कर दिया है और अब जो चुनाव का मसला है उसका रास्ता साफ हो गया है। अब रामपुर सीट पर चुनाव अभी हो भी सकते हैं, अभी तक यही सूरत हाल है। समाजवादी पार्टी लीडर आज़म खां के 27 अक्टूबर को रामपुर की MP MLA अदालत ने इश्तियाल अंगेज़ यानी भड़काऊ भाषण देने के मामले में कसूरवार करार देते हुए 3 साल की सज़ा कैद और 6,000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सज़ा सुनाई थी। अदालत से 3 साल की सज़ा मिलने के बाद अगले दिन 28 अक्टूबर को उन्हें उनकी असम्बली की रुकनीत यानी विधायकी रद्द कर दी गई थी और रामपुर असम्बली सीट को खाली करार दे दिया गया था। इसके बाद आपको पता ही है कि 5 दिसंबर को रामपुर की सीट पर चुनाव का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन कल यानी 24 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और सेशन कोर्ट को उनकी अपील पर गौर करने के लिए कहा था। आज 10 नवंबर को दिन में सेशन कोर्ट ने आज़म खां की अपील पर गौर किया और गौर करने के बाद उनकी अपील को खारिज कर दिया। इस तरह चुनाव का मसला साफ सा हो गया है। आज़म खां के साथ कब क्या क्या हुआ हाल ही में वो हम आपको 2019 से थोड़ा तफसील से बता देते हैं। 7 अप्रैल 2019 को आज़म खां ने मिल्क के खाता नगरिया इलाके में एक समारोह को खिताब किया था। इसी में इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ भड़काऊ भाषण दिया था। 2019 को मिल्क कोतवाली में आज़म खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। 17 मार्च 2020 को पुलिस ने मुकदमे का जायज़ा लेकर और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी और इसी में इल्ज़ामात तय कर दिए थे। 17 मार्च 2020 को कोर्ट ने इस मामले में गौर किया और इसको संजीदगी से लिया। 12 नवंबर 2021 को कोर्ट ने आज़म खां पर आरोप यानी इल्ज़ामात तय किए। 1 अक्टूबर 2022 को आज़म खां ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपने बयान दर्ज कराए थे। 15 अक्टूबर 2022 को फरीक़ैन की बहस पूरी हो गई थी। 21 अक्टूबर 2022 को वकील दिफाई बचाव पक्ष और अभियोजन असल जो मुकदमे हरीफ हैं उनकी बहस पूरी हुई थी। 27 अक्टूबर 2022 को अदालत ने आज़म खां को 3 साल की कैद और ये जो सज़ा भी हमने बताई है 3 साल की कैद और 6,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। 28 अक्टूबर 2022 को असम्बली सेक्रेटरीट की तरफ से आज़म खां की मिंबली असम्बलियत की रुकनीत रद्द कर दी गई थी। 5 नवंबर 2022 को चुनाव कमीशन ने इलेक्शन कमीशन ने रामपुर विधानसभा सीट पर ज़िमनी चुनाव कराने का ऐलान कर दिया था। 7 नवंबर 2022 को आज़म खां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका यानी अपनी अर्जी दाखिल की थी। 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आज़म खां की इस पर स्टे के मुद्दे पर इस मामले पर सुनवाई का आदेश रामपुर की सेशन कोर्ट को दिया था। आज 10 नवंबर को इसी अपील को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एक तरह से आज़म खां को झटका लगाया और उनकी